मालकिन बनी ड्राइवर की बीवी। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ, वो माजूर हो गए। जिस ट्रक के साथ मेरे शोहर का एक्सीडेंट हुआ, पता चला कि वो मेरे शोहर का बचपन का दोस्त है। मेरे शोहर ने उसको मुआफ़ भी कर लिया, फिर अपने साथ घर ले आया। हमारी औलाद नहीं थी, तो एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली थी, तो ड्राइवर मेरे कमरे में आ गया। तो उतनी देर में ऊपर से मेरा शोहर जो है वो भी आ गया। तो मुझे उसके साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहेंगे। आपके भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। मैं यतीम हो गई थी, तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर अपने ही अजीज़ों के अंदर मेरी शादी कर दी। तो मैके का ये दर्द जो है ये बंद हो गया। तो अल्लाह का शुक्र था, मुझे जो शोहर मिला वो नेक सीरत था, बहुत शरीफ आदमी था, जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। तो हम हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन मेरा शोहर ऑफिस जाता है, तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। शोहर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और ट्रक ड्राइवर जो होता है उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो एक दिन मेरा शोहर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कहता है कि जिस ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो उस ड्राइवर के साथ मेरी मुलाकात करवाई जाए। जब उस ड्राइवर के साथ मुलाकात करवाई गई, तो वो उसका बचपन का दोस्त निकला। यानी वो दोस्त निकला जो वो भी यतीम था। तो उसको फरहान के जो वालिद साहब थे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था, इकट्ठा पढ़ाया, लेकिन वो यानी मिडिल तक पढ़ सका। फिर उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। तो फरहान जो था वो ऑफिसर बन गया। तो फरहान की मेरे शोहर ने ख़ुद ज़मानत करवाई, उसको अपने साथ घर ले आया। तो हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ घर का तीसरा फ़र्द भी है जो हमारा अपना है, क्योंकि फरहान उसको अपना मुंह बोला भाई समझता था, दोस्त भी था और मुंह बोला भाई भी था। तो फरहान को यानी ऑफिस लेके आना जाना, घर की दीगर ज़िम्मेदारी जो थी वो नादर के ऊपर थी। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी चल रही थी कि अचानक एक दिन फरहान ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए दौरे पे जा रहा हूँ बाहर, तो आप घर का ख्याल रखना। शोहर मेरा जो था वो घर से बाहर नहीं निकला था, घर के अंदर छुप गया। तकरीबन जब 2-3 घंटे गुज़रे, तो नादर जो है वो मेरे कमरे के अंदर आ गया। जैसे ही मेरे कमरे के अंदर आता है, तो मेरा शोहर बिसाखियों के साथ चलता था, तो वो खामोशी के साथ वो भी कमरे के अंदर आ गया। तो उसने कहा कि मेरे घर में, मेरे छत के नीचे, मेरे पैसों के ऊपर शर्म नहीं आती आपको? तो दोनों के पास बोलने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे। फिर उसने कहा कि मेरी नेकी का आपने ये सिला दिया है। फिर बीवी से कहा कि क्या कमी थी मेरे अंदर जो आपने ये हरकत की है। बीवी भी खामोश। फिर पिस्तौल जो है वो अपने दोस्त को निकाल के देता है नादर को कि ये ले अपने हाथ से मुझे गोली मार दे, मैं ये बेगैरती नहीं देख सकता। खामोश रहे। तो फिर फरहान ने क्या किया कि आप दोनों के पास मोहलत है कि मेरे घर वापस आने से पहले पहले जो चाहिए आपको वो लेकर निकल जाएं। बीवी को जो है वो 3 तलाक़ें देते हैं और ख़ुद घर से चले जाता है। तो बीवी कहती है रुबीना कि मैं घर से कुछ ज़रूरियात का सामान, कुछ रकम जो है वो साथ लेकर नादर के साथ आ गई और कहा कि देखो अब मेरा आसरा आप ही हो, जैसे इद्दत गुज़री तो आप मेरे साथ निकाह कर लेना। तो हम रहीम यार ख़ान से कराची चले गए। वहाँ जाकर एक किराए का मकान लिया। तो उसके बाद जो नादर था वो गाड़ी चलाने लग गया। तो एक दिन अचानक मेरी पड़ोसन जो थी उसने मुझे अखबार दिखाई कि ये देखें ये आपका शोहर है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मेरा शोहर है, कि इसका तो एक्सीडेंट हो गया, ये मर गया है, ख़ुद भी मर गया और इसके साथ कई सवारियाँ जो हैं वो भी हादसे का शिकार हो गई हैं। तो मुझे उस वक़्त महसूस हुआ, फरहान की याद आई
कि वो तो एक नेक सीरत इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे। नादर जो था वो शराबी भी था, नशा भी करता था, तरह तरह के यानी मज़ीद जो उसके अंदर ऐब मौजूद थे, जिसकी वजह से नशे की वजह से गाड़ी जो है उसके काबू से बाहर हुई, ख़ुद जो है अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। तो और 7 सवारियाँ जो हैं वो भी इस हादसे का शिकार बन गई, कई सवारियाँ। फिर मैं उसी जो गाड़ी का जो मालिक था, तो उसके मालिक ने हमारी इमदाद तो नहीं की, लेकिन उसके घर जो है मैं काम काज करने के लिए चला गई। उसके बंगले के ऊपर वहीं सफाई करती, वहीं खाना पीना करती, सब कुछ जो है वो मेरा उसके घर शुरू हो गया, इमरान के घर। तो अचानक एक दिन जो मेरी मालकन थी वो मुझे कहने लगी कि लोन के अंदर यानी इमरान साहब के साथ उनके दोस्त आए हुए हैं, तो उनके लिए चाय जो है वो आपने लेकर जानी है, आज नौकरानी जो है वो घर पे नहीं आई। तो मैं चाय जो है वो लेकर जैसे लोन के अंदर गई इमरान साहब यानी और उसके दोस्त के लिए, तो मेरी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने कौन है। तो इमरान साहब पूछने लगे कि क्या मामला है। तो फरहान ने कहा कि ये मेरी साहबका बीवी है। तो इमरान ने कहा तो ये तो मेरे ड्राइवर की बीवी थी। तो कहा कि उससे पहले यानी ये मामला हुआ था, तो इस वजह से मैंने इसको तलाक दे दी थी। तो उसके बाद उसी मेरे ड्राइवर के साथ शादी कर ली थी। तो वक़्त गुज़र रहा था। फरहान कुछ दिन अपने दोस्त इमरान के पास रहा। फिर इमरान ने कहा कि यार ये बेचारी कहाँ जो है वो रुलती फिरेगी, तो आप इसके साथ निकाह कर लो। फिर इमरान के कहने के ऊपर जो है वो दोबारा फरहान ने मेरे साथ निकाह किया। पहले हमारे औलाद नहीं थी, 5 साल गुज़र गए थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद से भी नवाजा, जो औलाद वाली नेमत थी वो भी दी। तो मैं अपने पहले शोहर के पास जो है वो खुशी की दोबारा ज़िंदगी जो है वो गुजारने लगी। 3 हमारे बच्चे थे, हमने उनको पढ़ा लिखा कर अपने अपने मंजिल के ऊपर जो है वो पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद मेरा शोहर जो है वो फरहान फोत हो गया, तो मैं अपने बच्चों के पास अब ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नाज़रीन, ये था एक वाक़या और स्टोरी यानी ड्राइवर की, जिसके ऊपर उसके मालिक ने कितने एहसान किए थे, लेकिन उसने वो एहसानात जो है वो भूल कर क्या गलती करने जा रहा था। गलती की नहीं थी, गलती करने जा रहा था, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो किस सूरत के अंदर उसको मिली। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।